अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आपका बड़ा दिन अच्छा चल रहा होगा, खूब आप एंजॉय कर रहे हैं। अब तो आप हैबिचुअल हो चुके होंगे, आपको पता है कि इस टाइम में हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, वीक में हमने किस दिन में क्या करना है। आसान हो जाता है ना। और देखें, कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अभी 1 महीना पढ़ा है और हमने 6 चैप्टर्स जो हैं वो ख़त्म भी कर लें। तो इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम 3 महीने में अपना सारा सिलेबस वाइंड अप कर सकते हैं। और उसके बाद हम टेस्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर क्रैश टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, मॉडल पेपर से, पास पेपर से। तो इतनी ज़बरदस्त तैयारी हो सकती है। और जैसा हम प्लान किया था, हमें लगता है कि उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारा जो है वो काम हम उसे कंटिन्यू, और ये सब पॉसिबल है आप तमाम बच्चों की वजह से जो सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं। और हमें लगता है कि वाकई हमारे साथ बच्चे जो है वो जुड़ चुके हैं और वो पढ़ते हैं। इसी तरह जुड़े रहे, इसी तरह काम करते रहें। अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, सबको बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे, जितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो आपके लिए भी क्रिएट होगा। एक तो ये बात, और दूसरी ये मैं आपको बताते चलूँ कि इस वीक जो है वो सैटरडे वाले दिन एक एक्टिविटी होने जा रही है केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर। उसमें क्या होगा कि आपको 20 मार्क्स का एक MCQ टेस्ट दिया जाएगा, जिसको आपने 5 मिनट के अंदर उसको जो है वो आपने कंप्लीट करना होगा। ठीक है, 20 मार्क्स हैं, जस्ट उसके MCQs हैं, जैसे आप रोज़ाना अपने टेस्ट देते हैं। तो जो बच्चा 20 आउट ऑफ 20 लेगा, उसको जो है वो इल्म की दुनिया की तरफ से, campus.pk की तरफ से जो है वो एक 32 GB वाली जो एक हार्ड ड्राइव है, USB जिसे हम कहते हैं, वो आपको जो है वो गिफ्ट की जाएगी। तो जो बच्चा 20 आउट ऑफ 20 लेगा वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा, उसका हमें पता चल जाएगा। फिर वो हमारी टीम उससे कांटेक्ट करेगी और जहाँ पे भी उसका एड्रेस होगा उसको जो है वो शिपमेंट कर दी जाएगी। अब ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो एवरी वीकेंड हुआ करेंगी। इस वीक अगर केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अंग्रेज़ी का टेस्ट होगा। उसमें जो बच्चा जो है जीतेगा, उसको हो सकता है कि नेक्स्ट वीक कोई डिफरेंट जो है वो उसके लिए रिवॉर्ड रखा जाए। तो ये हर वीक जो है इस तरह की एक्टिविटी अब हुआ करेगी। तो इससे ये होगा कि कंपटीशन भी बढ़ेगा। आप लोग जो है वो मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना चाहेंगे कि चले मुफ्त में एक गिफ्ट आपको मिल जाएगा, और ये चीज़ें काम भी आती हैं। आज हम अपना अब लेक्चर शुरू करते हैं, और आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है, द यूज़ ऑफ फोर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। और ये कहानी है ताकत के इस्तेमाल पे, कि बच्चों के साथ प्यार तो करना चाहिए, लेकिन कभी कभार चूँकि वो बच्चे होते हैं, नासमझ होते हैं, कभी कभार उनके ऊपर माँ बाप को सख्ती भी करनी पड़ती है। और वो सख्ती माँ बाप जो है वो बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। और अगर बच्चों के ऊपर सख्ती ना की जाए तो वो बच्चे ज़िद्दी, स्टबन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना अच्छा बुरा नहीं पता होता, माँ बाप को पता होता है। तो लिहाजा माँ बाप जो है वो प्यार भी करना चाहिए और सख्ती भी करनी चाहिए। चले शुरू करते हैं कि ये कहानी कैसे है। प्लीज़ कम डाउन एज सुन एज यू कैन, माई डॉटर इज़ वेरी सिक। सिक का मतलब अनवेल। ये किसी ने फ़ोन पे कहा कि बराए मेहरबानी जितनी जल्दी आप यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं आ जाएं, मेरी बेटी बहुत बीमार है। व्हेन आई अराइव्ड, तो ये डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि जब मैं पहुँचा, आई वॉज मेट बाय द मदर, मेरी मुलाकात माँ से हुई। अ बिग स्टार्टल्ड लुकिंग वुमन। स्टार्टल का मतलब होता है नर्वस या अपसेट। मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा वर्ड्स। स्टार्टल का मतलब नर्वस, अपसेट। तो वो कहता है कि मेरी मुलाकात एक बड़े कद की, मोटी ताजी, जो भारी भरकम माँ थी, उससे मुलाकात मेरी हुई। वेरी क्लीन, जो बड़ी साफ सुथरी, एंड एपोलोजेटिक, बड़ी नफीस और एपोलोजेटिक का मतलब होता है सॉरी। ठीक है, बड़ी हम्बल, आजिज़ाना, रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल। चले ये मैं वर्ड लिख ही दूं भाई। एपोलोजेटिक, जैसे हम कहते हैं ना अपॉलॉजी, माई अपॉलॉजी, अपॉलॉजीज का मतलब होता है माफी मांगना। ठीक है, ये है रिग्रेटफुल, जो बड़ी जो है वो माफी मांगने के अंदाज में वो बोल रही थी। Who merely said, जिसने महज इतना कहा, Is this the doctor, क्या आप डॉक्टर हैं, and let me in, और फिर मुझे घर में अंदर आने दिया। She added, उसने अपनी बात में इजाफा किया, You must excuse us, डॉक्टर। Excuse का मतलब forgive, डॉक्टर माफ कीजिएगा। We have her in the kitchen where it is warm, हमने उसको, अपनी बेटी को किचन में रखा है जहां पर दर्जा हरारत थोड़ा गर्म है। इट इज़ वेरी डैम्प हेयर समटाइम्स। डैम्प का मतलब होता है नमदार, फॉगी, खुनकी वाला। डैम्प
फॉगी। यहां पर जो है वो कहती है कि घर के अंदर जो है वो थोड़ी सर्दी है। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर कपड़ों के अंदर उसे ढांपा हुआ था। एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप, और वो अपने बाप की गोद में बैठा था या बैठी थी चूंकि बच्ची है। नियर द किचन टेबल, किचन की मेज के पास। ही ट्राइड टू गेट अप, तो जब वो डॉक्टर किचन में जाता है तो बाप ने ऊपर उठने की कोशिश की, बट आई मोशन फॉर हिम, तो डॉक्टर कहता है कि मोशन का मतलब होता है जेस्चर, हरकत, इशारा, लेकिन मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा नॉट टू बॉदर। बॉदर का मतलब होता है ट्रबल, परेशान, ठीक है। जिस तरह मैं कहूं डू नॉट बॉदर मी, ट्रबल, कि मुझे परेशान मत करो, तो मैंने उसे हाथ से इशारा करते हुए कहा कि आप परेशानी, आप तकलीफ मत उठाएं। आई कुड सी दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस, मैं देख सकता था कि वो माँ बाप दोनों बहुत परेशान थे। आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रस्टफुली, डिस्ट्रस्टफुली का मतलब होता है अदम एतमाद से, और वो मुझे ऊपर से नीचे तक अदम एतमाद से देख रहे थे, डाउटफुली, शक की निगाह से। एज ऑफ्टन इन सच केसेस, और जैसा कि ऐसे केसेस में, ऐसे मसालों में अक्सर होता है, दे वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, वो मुझे जितना उनको बताना चाहिए था वो उतना मुझे नहीं बता रहे थे। इट वॉज अप टू मी टू टेल देम, और वो समझते थे कि ये मैं, चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उनको बताऊं। दैट्स वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी, इसीलिए तो वो मेरे ऊपर $3 खर्च कर रहे थे। ये देखिए, ये असल में जो अनपढ़ लोग वगैरह होते हैं ना, वो अक्सर ये इस तरह के केसेस वाकई ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर देखें आपकी मरीज, आप जो मरीज़ है उसकी मर्ज़ का इलाज वो ढूंढ सकता है। सबसे पहले वो मर्ज़ की तशखीस करेगा, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि इसकी रीज़न क्या है, कि अगर किसी का सर दर्द है, किसी को बुखार है, किसी का पेट दर्द है, तो इसकी रीज़न क्या है। तो वो रीज़न ढूंढने के लिए वो आपसे मुख्तलिफ बातें पूछता है कि अच्छा जी आपको नींद कैसी आ रही है, अच्छा जी बताएं आपने क्या खाया था, तो खाने के बाद आपने क्या, वो है इस मर्ज की वजह क्या है। बात है क्योंकि वो डॉक्टर है, हमें क्या पता वो हमें समझाए सारी बातें। तो डॉक्टर जब तक आपसे नहीं पूछेगा, आप उससे सारी बातें नहीं बताएंगे, वो आपके मर्ज की तशखीस भी सही मानों में नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि ऐसा अक्सर चूंकि होता है कि लोगों को जितना बताना चाहिए वो उतना नहीं बताते, क्योंकि वो समझते हैं कि हम डॉक्टर की फीस दे रहे हैं तो डॉक्टर हमें सारी बातें बताए। द चाइल्ड वॉज फियरली ईटिंग मी अप, ईट मी अप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ईट अप। या एनॉय, तो वो कहता है कि वो बच्चा जो है, जो बच्ची थी, वो मुझे काफी हद तक तंग कर रही थी, एनॉय कर रही थी। विद हर कोल्ड, कोल्ड का मतलब है हार्टलेस, स्टोनी, संग दिल, इमोशनलेस, जिनमें कोई जज्बात ना हो। द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टडी आईज, स्टडी का मतलब है फिक्स्ड, साकन। वो बच्ची मुझे अपनी इन साकन और बगैर जज्बात के, इमोशनलेस जिसे हम कहते हैं, ऐसी आंखों से मुझे परेशान कर रही थी। एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वट एवर, और उसके चेहरे पर भी किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। शी डिड नॉट मूव, उसने कोई हरकत न की। एंड सीम्ड इनवर्डली क्वाइट, और वो अंदरूनी तौर पर बड़ी खामोश नजर आती थी। एन अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है मुतासर कुन, खूबसूरत, अट्रैक्टिव इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। एक बड़ी गैर मामूली हद तक खिलाफ मामूल वो खूबसूरत बच्ची थी। एंड एज स्ट्रॉन्ग एज ए हाइफर, हाइफर होता है यंग काउ, गाय का बच्चा, बछड़ा, और वो इतनी मजबूत नजर आ रही थी, मोटी, ताकतवर लग रही थी जैसे गाय का बच्चा होता है इन अपीयरेंस, अपनी वज़ाकता में। बट हर फेस वॉज फ्लश्ड, फ्लश का मतलब होता है सुर्ख हो जाना, टर्न रेड, लेकिन उसका चेहरा बहुत ज्यादा सुर्ख था। शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली,
बड़ी तेजी से वो सांसें ले रही थी। एंड आई रियलाइज्ड, तो वो कहता है कि मुझे एहसास हुआ दैट शी हैड अ हाई फीवर, कि उसे तेज बुखार था। शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड का मतलब होता है गोल्डन, उसके बड़े खूबसूरत शानदार सुनहरी बाल थे। इन प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ, बहुत ज्यादा घने। प्रोफ्यूजन का क्या मतलब होता है? घने, प्लेंटी ऑफ। उसके बड़े शानदार सुनहरी घने बाल थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, और वो कहता है कि ये बच्ची ऐसे उन तस्वीर वाले तस्वीरी बच्चों की तरह लग रही थी। ऑफ्टन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है डुप्लीकेट, जिनकी तस्वीरें अक्सर बार बार आती हैं इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स, इश्तिहारों के अंदर, एंड द फोटोग्राफर्स सेक्शन ऑफ द संडे पेपर्स, या फिर जो तस्वीरी हिस्सा होता है अखबार का जो इतवार वाले दिन आती है, उस तस्वीरी हिस्से के अंदर जो बच्चों की तस्वीरें छपी होती हैं उन बच्चों जैसी, या फिर वो बच्चे जो इश्तिहारों में आते हैं उन बच्चों जैसी ये एक खूबसूरत बच्ची थी। शी हैड हैड अ फीवर फॉर 3 days, बिगेन द फादर। बाप ने अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि इसे 3 दिन से बुखार है। एंड वी डू नॉट नो व्हाट इट कम्स फ्रॉम, और हमें नहीं पता कि ये उसे बुखार कहाँ से आया। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, यू नो, लाइक पीपल डू। मेरी बीवी ने इसे कुछ अद्वियात, कुछ चीज़ें दी हैं जैसा कि आपको पता है कि लोग करते हैं, बट इट डज नॉट डू एनी गुड, लेकिन इससे कोई अफाका न हुआ। एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, और यहाँ इर्द गिर्द बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। सो वी थॉट यू शुड बेटर लुक हर ओवर, तो लिहाजा हमने सोचा कि अच्छा होगा कि अगर आप यहाँ पर आकर उसका मुआयना कर लें। एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज़, और हमें बताएं कि इस बच्चे के साथ मसला क्या है। As doctors often do, और वो कहता है कि जैसा कि डॉक्टर अक्सर करते हैं, I took a trial shot। ट्रायल शॉट का मतलब होता है गैस करना, तुक्का मारना। जैसे डॉक्टर अपनी बात शुरू करते हैं ना, अगर आप देखें किसी के पास जाएं और कहें कि डॉक्टर साहब मेरा पेट में कल से बड़ी दर्द है, तो वो डॉक्टर कहेगा अच्छा आपके पेट में दर्द है, तो क्या आपके सर में भी दर्द होती है? क्या कभी आपको बाएं बाजू में दर्द महसूस हुई? क्या आपको रात को नींद भी नहीं आती? अब वो गैस कर रहा है मुख्तलिफ सूरत हाल, मुख्तलिफ वजूहात कि इसे असल मर्ज था क्या, या ये मर्ज अगर पेट का दर्द है तो क्यों हुआ? क्या इसकी वजह सिर्फ यही है कि उसने जो है वो कोई ख़राब खाना खा लिया, या कोई और भी वजह हो सकती है? तो देखें ना, बीमारियों की तो मुख्तलिफ अलामात होती हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं, हमें पता भी है। तो वो कहता है कि एज डॉक्टर्स ऑफ्टन डू, जैसा कि डॉक्टर अक्सर करते हैं, आई टुक अ ट्रायल शॉट, तो मैंने टेस्ट के तौर पर, आजमाइश के तौर पर, एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब है बिगिनिंग, अपने इब्तदाई कलमात जो हैं वो तशखीस के लिए कुछ अल्फाज बोले, कुछ कलमात बोले। हैज शी हैड अ सोर थ्रोट, और वो मैंने क्या बोला, मैंने उससे पूछा कि क्या इसका गला खराब था? सोर, सोर का मतलब है पेनफुल या इन्फेक्टेड, खराब होना। क्या इसका गला खराब है? इन्फेक्टेड। बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर नो, दोनों माँ बाप ने एक साथ मुझे जवाब दिया कि नहीं। नो, शी सेज हर थ्रोट डज नॉट हर्ट हर, वो कहती है कि उसके गले के अंदर तो जरा भी तकलीफ नहीं है। डज योर थ्रोट हर्ट यू, एडिड द मदर टू द चाइल्ड, तो माँ ने बच्चे की तरफ देखते हुए पूछा क्या तुम्हारे गले में तकलीफ है? बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन उस छोटी बच्ची के तासुरात बिल्कुल न बदले। नॉट डिड शी मूव हर आईज फ्रॉम माई फेस, और ना ही उसने मेरे चेहरे से अपनी आंखों को हटाया। हैव यू लुक्ड, तो मैंने पूछा क्या आपने इसके गले को देखा? आई ट्राइड टू, सेड द मदर, तो माँ ने कहा जी मैंने देखने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट सी, लेकिन मैं देख नहीं सकी। एज इट हैपन्स वी हैड बीन हैविंग अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिप्थीरिया इन द स्कूल, तो वो आगे से कहता है कि दरअसल मामला ये है कि जिस स्कूल में टू विच दिस चाइल्ड वेंट,
जिस स्कूल में हमारी बच्ची गई थी, जाती थी, उस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खन्नाक की बीमारी का शिकार थे। डिफ्थेरिया, खन्नाक, ये गले की बीमारी होती है। इसके अंदर ना गले के जो टॉन्सिल्स हैं, ये जो गदूदें होती हैं, इनके ऊपर बड़ी बड़ी सफ़ेद कलर की झिल्लियां बन जाती हैं और ये बड़ी पेनफुल होती हैं। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इससे पॉइजनस लिक्विड जो है वो बाहर निकलता है और इंसान की जान भी जा सकती है। ये जानलेवा भी आपके लिए साबित हो सकती है। तो वो कहता है कि जिस स्कूल में हम अपनी बच्ची को भेजते थे, उस स्कूल में दरअसल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खन्नाक की बीमारी में मुब्तला थे। ड्यूरिंग दैट मंथ, उस महीने, जिस महीने हमारी बच्ची स्कूल जाती रही, एंड वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट, और हम तमाम लोग बज़ाहिर तो इस बीमारी के बारे में सोच रहे थे कि यहाँ पर यह बीमारी फैल रही है। दो नो वन हैड एज येट स्पोकन ऑफ द थिंग, लेकिन अभी तक किसी ने इस बीमारी के बारे में खुल्लम खुल्ला कोई बात नहीं की थी। वेल, आई सेड, सपोज वी टेक अ लुक एट द थ्रोट फर्स्ट। तो मैंने कहा, अच्छा, मेरा ख्याल है कि पहले फिर इस गले का मुआयना कर लेते हैं। आई स्माइल्ड इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर। मैंने अपने बेहतरीन पेशा वाराना अंदाज में उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। प्रोफेशनल का मतलब है यहां पर स्किलफुल, एक्सपर्ट। प्रोफेशनल, स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब जैसे देखे ना, अभी मैं, क्योंकि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, मुस्कुराना ये मेरे लिए जरूरी है। तो अब मैं हर वक्त तो ऐसे मुंह नहीं रख सकता कि मुस्कुराता रहूं। तो अब नॉर्मल रूटीन में तो इंसान जो है वो और तरह से देखता है, और तरह से बातें करता है, लेकिन कैमरे के सामने जब उसे पता है कि हर कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो वो और तरह से बात करता है। इसी तरह जब डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर को कहें कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, और आगे डॉक्टर का मुंह ऐसे लटका हो, बड़ा गुस्से में या हो, तो कहे अच्छा फिर मैं करा तो अब फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो कहते हैं कि डॉक्टर के तर्ज अमल से ही आधा मरीज ठीक हो जाता है। तो वो डॉक्टर और ये इन्हें जो है वो अपना, ये इनका प्रोफेशन ये तकाजा करता है कि वो ऐसे अच्छा बिहेवियर जो है वो सबसे रखें। तो वो कहता है कि मैंने अपने पेशा वाराना माहिराना अंदाज से मुस्कुराया, एंड आस्किंग फॉर द चाइल्ड फर्स्ट नेम, और उस बच्चे का इब्तदाई नाम, पहले उसके नाम का पहला हिस्सा पूछते हुए आई सेड, मैंने कहा, कम ऑन मैथिल्डा, ओपन योर माउथ, शाबाश मैथिल्डा, अपना मुंह खोलो, एंड लेट्स टेक अ लुक एट योर थ्रोट, और चलो आपके गले का मुआयना करते हैं। नथिंग डूइंग, लेकिन आगे से कुछ नहीं हो रहा था। वो बच्ची जो है उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ओह कम ऑन, आई कोक्स्ड। कोक्स का मतलब होता है प्यार से बहलाना फिसलाना। जिस तरह हम कहते हैं चलो शाबाश मेरा बेटा, बड़ा अच्छा बच्चा है, ये हम इसे कहते हैं फ्लैटर, खुशामदी करना, कोक्स, ठीक है, कोक्स, फ्लैटर। तो वो कहता है कि मैंने उसे प्यार से फिर बहलाने फिसलाने की कोशिश की, और मैंने प्यार से कहा, चलो मेरा बेटा, जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, अपना मुंह जरा पूरी तरह खोलो, एंड लेट मी टेक अ लुक, और जरा मुझे इसको देखने दो। लुक, मैंने कहा, अरे देखो, आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, और मैंने अपने दोनों हाथ ऐसे खुले बाहर की तरफ फैलाते हुए कहा, आई हैवंट एनीथिंग इन माई हैंड्स, देखो मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चे डर जाते ना कि कहीं हमें इंजेक्शन न लग जाए, तो उसने कहा, देखो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, जस्ट ओपन अप, बस अपना मुंह खोलो, एंड लेट मी सी, और मुझे देखने दो। सच अ नाइस मैन पुट इन द मदर। पुट इन का मतलब होता है स्पीक, इस बात में इजाफा किया। मां बोली, अरे देखो कितना अच्छा ये इंसान है, कितना अच्छा आदमी है, लुक हाउ काइंड ही इज टू यू, अरे देखो तुम्हारे साथ कितने प्यार से पेश आ रहा है, कम ऑन, चलो शाबाश, डू व्हाट ही टेल्स यू टू, ऐसा जैसा वो कह रहा है आपको करने का वैसा करो, ही वोंट हर्ट यू, वो आपको जरा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अब यहां से ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूं बच्चों, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। एट दैट, इस लम्हे, आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है एंगर या डिस्प्लेयर, सॉरी, डिस्गस्ट, एंगर। वो कहता है कि इस लम्हे मैंने
गुस्से से अपने दांत ऐसे भींच लिए। इफ ओनली दे वुड नॉट यूज द वर्ड हर्ट, कि अगर वो इस लम्हे इस मौके पर ये तकलीफ का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, तो हो सकता है मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। बट आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरिड, लेकिन मैंने अपने आप को इस बात की इजाजत ना दी कि मैं तेजी से जल्दबाजी में कोई कदम उठाऊं और डिस्टर्ब या फिर मैं किसी बात से परेशान हो जाऊं। बट स्पीकिंग क्वाइटली, बल्कि इसकी बजाय मैं खामोशी से बोलते हुए कहा, एंड स्लोली, और आहिस्ता से, आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन। अप्रोच का मतलब होता है आस्क फॉर। मैं बच्चे से दोबारा जो है वो गुफ्तगू मैंने अपनी शुरू की, या बच्चे के करीब गया। अप्रोच का मतलब होता है करीब, मेरी उस तक अप्रोच नहीं है, वहां तक मैं पहुंच नहीं, मैं बच्चे के थोड़ा करीब गया। एज आई मूव्ड माई चेयर अ लिटिल नियरर, तो जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ा सा करीब की, सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट, तो अचानक एक बिल्लियों की फुर्ती की हरकत से, बोथ हर हैंड्स क्लॉड, क्लॉड का मतलब से पंजे के, दोनों उसके हाथ जो हैं वो पंजे बनकर इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है इंपल्सिवली, गैर इरादी तौर पर, इंस्टिंक्टिवली, इंपल्सिवली, गैर इरादी तौर पर। तो वो कहता है कि जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी उसके थोड़ा करीब की, तो अचानक एक बिल्ली की तेज फुर्ती वाली हरकत में दोनों उसके हाथ पंजों की सूरत में गैर इरादी तौर पर बड़े फॉर माई आईज, मेरी आंखों को पकड़ने के लिए, एंड शी ऑलमोस्ट रीच देम टू, और गालबन उसके हाथ मेरी आंखों तक पहुंच भी गए। इन फैक्ट, दर हकीकत, शी नोक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग, उसने मेरे जो ऐनक थी उसको ऐसे जो है वो स्ट्राइक किया, उसको थाम लिया, उसको पकड़ा, जो कि उड़ते हुए, एंड दे फेल, दूर जा गिरे, दाओ अनब्रोकन, अगरचे के वो टूटे नहीं, सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर, मुझसे कई फुट दूर किचन की उस फर्श पर। यहां तक ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, और कल हम MCQs वगैरह भी कर लेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। अगर आपके आज कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी 2-3 मिनट हैं। और मुझे ये भी बता दें आज जो पढ़ा समझ आई है कि नहीं। नो क्वेश्चंस, ओके, दैट्स गुड। इसका मतलब है कि या तो आपको सब समझ आ गई या बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो सर डॉक्टर भी बीमार सही बात है, डॉक्टर भी बीमार लगेगा, तो जब डॉक्टर भी बीमार होगा तो इलाज कैसे होगा। ओके, स्क्रॉल डाउन करें जी, लेटेस्ट कोई है, ठीक है। टेस्ट बेटा जी इंशाल्लाह जल्दी हमारे टेस्ट भी डेली बेसिस पर शुरू होने वाले हैं, बस आप तैयार हो जाए, रेडी हो जाएं। चलें, थैंक यू सो मच जी, बड़े अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं, गुड मेथड और ब्ला ब्ला, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी होती है कि आपको सब समझ आ रही है। ओके जी, जी बेटा गोहर, चैप्टर 6 के MCQs और पंक्चुएशन हो गए हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हुए, आप उनको जो है वो कल वाला मेरा लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, आपको उसमें जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चले जी, बच्चे तो कह रहे हैं कि माशाल्लाह आज उनको सब समझ आ गई है, दैट्स वेरी गुड, और दैट्स फ्लैटरिंग, दैट्स कॉक्सिंग कि आपको सब समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दोबारा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।